मुफ्ती तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैयत को पढ़कर बख्शना। मेरी वालदा का जनवरी में इंतकाल हुआ था, हम इनके लिए क्या क्या सदक़े जारिया कर सकते हैं? नीज़ क्या इनको कुछ पढ़कर बख्श सकते हैं? ये कहाँ तक सही है और क्या इसका सवाब मैयत को पहुँचता है? मिसेज़ उमर रियाज से। कुरान की तिलावत वग़ैरह पढ़ के मैयत को सवाब पहुँचाना, जिसको ईसाल सवाब कहते हैं, इसमें ये इख्तलाफी मसला है। अहनाफ के यहाँ ये जायज़ है, बाज़ फ़ुक़हा इसकी हकीकत के कायल नहीं है। तो इंसान को एक फ़िक़ा को फ़ॉलो करना चाहिए और दूसरे फ़ुक़हा का भी एहतराम करना चाहिए। इसके दलाइल क्या हैं अहनाफ के, वो मैं कई बार मसाइल में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, मज़बूत दलाइल हैं। लेकिन इतनी बात तो बहरहाल साबित है कि इत्तिफ़ाक़ी चीज़ क्या है, वो ये है कि पैसों का सदका किया जाए। इसमें तमाम फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है कि इसका सवाब मैयत को, जो भी यानी मोतद भी फ़ुक़हा हैं, जो उनका इत्तिफ़ाक़ है कि अगर आप पैसे सदका करते हैं या कोई कुआं खुदवा देते हैं या कोई और सदक़े जारिया का इंतज़ाम करते हैं तो इसका सवाब तो बहरहाल यकीनी पहुँचता है। और हदीस में भी ये चीज़ मनसूस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, मैं अपनी माँ की तरफ से सदका करना चाहती हूँ। अफ़ा अतसद्दक़ु अन्हा इन्न उम्मी तुवफ़ियत अन्नी, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, अफ़ा अतसद्दक़ु अन्हा, क्या मैं उनकी तरफ से सदका करूँ? आपने फरमाया हाँ। तो इसलिए ज़्यादा फोकस जिस चीज़ को करना चाहिए वो है पैसे सदका करें अपनी वालदा के लिए, और कोई मदरसा बना दें, मस्जिद बना दें, या मस्जिद में ताउन कर दें, या मदरसे में ताउन कर दें, या यतीम खाने में ताउन कर दें। इस तरह से कोई भी सदका जारिया हो या वैसे ही कोई सदका, किसी गरीब की मदद, और दिल में नीयत कर लें कि इसका सवाब मेरी वालदा को पहुँचे, तो ये इंशाअल्लाह आपकी वालदा को सवाब पहुँचेगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे। कुरान बख्शने का तरीका क्या है? कुरान मजीद बख्शने का सही तरीका क्या है? कहते हैं कि पहले अलहम शरीफ पढ़ेगा, फिर हमदो सना करेगा, फिर तीनों कुल पढ़े, फिर इसके ये कहे कि इसका सवाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इसके बाद हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों को पहुँचाए, फिर आखिर में जिसके लिए कुरान पढ़ा गया इसका नाम लेकर बख्श दे। क्या ये तरीका सही है? आफरीन इंडिया से। देखें, कुरान बख्शने का कोई मखसूस तरीक़ा सहाबा से साबित नहीं है। सिर्फ़ इतना साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने का हुक्म दिया एक सहाबिया को कि वो अपनी माँ के लिए सदका करें। तो इससे उलमा ने इस्तेदलाल किया कि सदका भी एक नेकी है, तो कोई भी नेकी किसी के लिए भी की जा सकती है। तो बेहतर तो यही है कि जिस चीज़ का हदीस में सराहतन ज़िक्र है उसी को फॉलो करें, यानी सदका तो खैरात किया करें मैयत के लिए। लेकिन कोई कुरान या कोई और नेकी पढ़ के भी अगर इसाले सवाब करना चाहते हैं तो भी ठीक है। इसका कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है, बस दिल में नीयत कर लें कि अल्लाह इसका सवाब फ़लाँ को पहुँचे। बाकी ये जो कहा जाता है पहले अलहम्द शरीफ फिर फ़लाँ फिर ये, इसका कोई सबूत नहीं है। कोई भी नेकी किसी भी तरीके से की जा सकती है और दिल में ये दुआ की जा सकती है अल्लाह इसका सवाब फ़लाँ को पहुँचा दे। रहा ये मसला कि इतने सारों को पहुँचा दे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर फ़लाँ लोगों तक, फिर तमाम पैगम्बरों तक, सहाबा तक, तो ये भी जायज़ है क्योंकि नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। लेकिन इसमें उलमा की दो राय हैं। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि सवाब तकसीम होकर पहुँचता है, तो जितने लोगों को शामिल करेंगे सवाब डिवाइड हो जाएगा। और बाज़ की राय ये नहीं कि नहीं तकसीम नहीं होता, बल्कि हर एक को पूरा पूरा पहुँचता है। तो इनमें से किसी भी मसलक पे कोई मजबूत कुरान और सुन्नत से दलील किसी के पास नहीं है। कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह सबको सारा ही सवाब पहुँचा दें, अल्लाह चाहें तो डिवाइड करके पहुँचा दें। तो इसलिए कोई ऐसा ख़ास तरीक़ा नहीं है, जिस तरह से चाहें कर लें आप। मेरा जो अपना मामूल है, मैं तो यही करता हूँ कि एक तो सदक़ात व खैरात को फ़ोकस करता हूँ। जो मेरा जो मामूल है कि जो मैयत के लिए जो हदीस में जो चीज़ मनसूस है, जो मुत्तफ़क़ुन अलैह, और अगर कुरान पढ़ के करना चाहें तो दिल में बस इतनी नीयत के सूरह फ़ातिहा पढ़ी या कोई भी सूरत पढ़ ली, अल्लाह इसका सवाब फ़लाँ को पहुँचे, तो सब तरीके ठीक हैं।